गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्ते, कैसे हैं आप? तो आज हमारा टॉपिक है, आज हम लोगों ने बोला था एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है उसको जानना और उसके वर्कडन को निकालना। लेकिन उसके पहले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में जब वो क्वांटिटी चीज आएगी तब आपको हो सके थोड़ा सा दिक्कत हो, तो वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मैंने सोचा कि अभी इसको हम लोग डिस्कस कर ले अच्छे से, ताकि वहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और वैसे भी फिजिक्स में बहुत जगह, सॉरी थर्मोडायनेमिक्स में बहुत जगह डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज रहता है, इससे स्टूडेंट को इसमें थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है। तो यहाँ पे हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद इस कॉन्सेप्ट को आप देखिएगा, इसके बाद आपको फर्दर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए समझते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इन थर्मोडायनेमिक्स, तो बेसिकली जो हमारा इंटरनल एनर्जी होता है वो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं टेम्परेचर के टर्म में इस तरह से। ये एक फॉर्मूला है, U इक्वल टू एन एफ बाई टू आर टी। आर क्या है गैस कांस्टेंट, टी क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एन है नंबर ऑफ मोल्स, और एफ क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हम लोग को इसी के बारे में जानना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। आर ओ टी मैंने नहीं लिखा है बिकॉज इट इज ऑलरेडी नोन टर्म। आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और टी जो है टेम्परेचर है इन केल्विन। ओके, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल एफ है। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली हम लोग जो एनर्जी निकाल रहे हैं पूरे गैस की, तो हम लोग जानते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इनफाइनाइट जो भी बोले। तो नंबर उसमें जो इंडिपेंडेंट टर्म है एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमारा एफ जो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मॉलिक्यूल का जो कॉम्बिनेशन होता है 3 तरीके से होता है। तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का टाइप नहीं है, ये डिग्री वो पॉजेस करता है, जैसे ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। इसमें मैंने टाइप लिख दिया ताकि वो समझ में आए। तो अब हम लोग देखेंगे ट्रांसलेशनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो किस मॉलिक्यूल, तो वहां पे होगा मोनो एटॉमिक। जो हम लोग अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं, जब हम लोग मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो इसमें आता है मोनो एटॉमिक, डाया एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक ये, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। तो मोनो एटॉमिक यहाँ पे सिंगल एटम है, मोनो एटॉमिक एक ही सिंगल एटम यहाँ पे। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग को निकालना है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम या फिर मोशन को पॉजेस करता है। तो हमारे 3 डायमेंशनल हम लोग 3D स्पेस में जब एक मॉलिक्यूल को देखते हैं एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे इसके पॉसिबल कोऑर्डिनेट क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसके पॉसिबल कोऑर्डिनेट 3 होते हैं, एक्स वाई जेड। एक्स के लॉन्ग इसका मोशन हो सकता है, वाई के लॉन्ग हो सकता है, और जेड के लॉन्ग हो सकता है। बट यहाँ पे एक सिंगल मॉलिक्यूल का रोटेशन हम लोग रोटेशनल ये पॉज नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी ओ एफ होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ मोनोएटॉमिक के लिए कितना होता है 3 4 मोनोटॉमिक। काफी आसान है। तो कौन कौन सा मोशन वो पॉजेस करता है उसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। तो ट्रांसलेशनल में इसमें मोनोटॉमिक के लिए सिर्फ क्या आता है ट्रांसलेशनल, ये एक्स के लॉन्ग ट्रांसलेशन का मतलब है मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन हम लोग जानते हैं, एक्स के लॉन्ग जा सकता है, वाई के लॉन्ग जा सकता है, जेड के लॉन्ग जा सकता है। तो 3 पॉसिबल इसका मोशन कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इसके पास कौन सा ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। सो मोनो एटॉमिक कंटेन्स ओनली ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इफ दिस इज ओनली ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनो एटॉमिक molecule atom has only ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये बहुत क्लियर है आपको। आइए देखते हैं डायटोमिक वो कौन कौन सा पोज करता है, और उसके बाद डायटोमिक। डायटोमिक मॉलिक्यूल
जिसमें मिनिमम 2 एटम हो, एग्जाम्पल H2O2 N2 एक्सेट्रा, इस तरह से। तो 2 एटम है यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड जो भी है वो इसे केमिस्ट्री की डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, इसको देखते हैं। XYZ मान लीजिए स्पेस में कहीं भी है ये डायटोमिक O2 को हम लोग ले यहाँ पे। तो इसका ट्रांसलेशन किधर होगा, X के अलॉन्ग होगा, Y के अलॉन्ग होगा और Z के अलॉन्ग होगा, मतलब दोनों एक साथ, सिंगल नहीं यहाँ पे। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है इसके पास, 3। ठीक है, आइए देखते हैं रोटेशनल। अब मान लीजिए ये मॉलिक्यूल अपने यहाँ पे है y एक्सिस पे, तो इसका जो रोटेशन होगा इस प्लेन में, इसमें क्या हो सकता है, अगर ये XY प्लेन में है तो Z के अलॉन्ग होगा, या ZY प्लेन में है तो X के अलॉन्ग होगा। तो इसके रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, 2, क्योंकि एक पे तो होगा ही। अगर मान लीजिए वो मॉलिक्यूल जो X एक्सिस पे है या XY किसी एक प्लेन में तो होगा, तो एक प्लेन में होगा और बाकी 2 प्लेन के अकॉर्डिंग कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होगा, रोटेशन होगा, ऐसा ऐसे। ये Y एक्सिस पे है, ये अगर है या प्लेन में है तो Z के इसका जो अगर रोटेट करेगा तो किसके अबाउट, Z एक्सिस के अबाउट या फिर X एक्सिस के अबाउट, ये Z एक्सिस X एक्सिस। तो यहाँ पे पॉसिबल, क्योंकि एक पे तो ऑलरेडी है तो उसको तुम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, दैट्स व्हाई रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 2। और एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वाइब्रेशनल। तो वाइब्रेशनल जो होता है वो हाई टेम्परेचर का मैटर है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग हाई टेम्परेचर की बात नहीं, हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें। व्हेन टेम्परेचर इज वेरी हाई, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है तब वाइब्रेशनल, तब मॉलिक्यूल जब उसके एटम्स होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं, तो वहां पे हम लोग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट करते हैं। बट यहाँ पे ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर तो वहां पे जो वाइब्रेशनल होगा इट इज नॉट गोइंग टू बी कंसिडर, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 डायटोमिक मोलिक्यूल, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 रोटेशनल और 2 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल, 3 ट्रांसलेशनल है और 2 रोटेशनल था, टोटल 5। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल इज 5। ठीक है, ये भी समझ गए। अब आइए देखते हैं ट्राइटोमिक के लिए। तो यहाँ पे हम लोग ट्राइटोमिक से अच्छा पॉलीएटोमिक बोलते हैं उसको, पॉलीएटोमिक। इसमें हो जाएगा H2O, CO2 एक्सेट्रा। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने इसमें, 3 है, या 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट अभी हम लोग 3 पे कंसिडर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे तो जो हमारा XYZ और CO2 की बात करें, कुछ मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं बॉन्ड वगैरह ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, आई एम नॉट यूजिंग केमिस्ट्री हियर, तो आप वो अंडरस्टूड है क्या इसका फिजिक्स है वो हम लोग बस देख रहे हैं। तो ये क्या बॉन्ड है नहीं है, दैट आई डोंट कंसिडर हियर, इससे कोई मतलब नहीं मेरा। देखिए इसका ट्रांसलेशन X के अलॉन्ग हो सकता है, Y के अलॉन्ग हो सकता है और Z के अलॉन्ग हो सकता है। तो ये तो बहुत इजी है, ट्रांसलेशनल
डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3, स्टिल 3। और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पे क्या है, ये 2 नहीं है, ये इस बजाय ये कहीं भी एक पूरे, ये जो है जेट के अबाउट भी इसका रोटेशन हो सकता है, वाई के अबाउट भी हो सकता है और एक्स के अबाउट हो सकता है, क्योंकि स्पेस में है ये और 3 पॉइंट है यहाँ से, तो इसलिए जो ये फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका जो पॉसिबल डिग्री ऑफ रोटेशन है वो 3 होगा। एक्स के भी लॉन्ग होगा, वाई के लॉन्ग भी हो सकता है और जेड के लॉन्ग भी हो सकता है, ऑल पॉसिबल। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन दिस केस 3 + 3, 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल, 6। स्टिल वी आर सेइंग फॉर नॉर्मल टेम्परेचर, अदरवाइज अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो हमारा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी एग्जिस्ट करेगा, उसको भी हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा। बट यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल टेम्परेचर, देयर इज नो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो हियर देखिए पॉलीएटॉमिक में है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखा 3 ट्रांसलेशनल है और 3 रोटेशनल है, टोटल कितने हो गए, 6। तो अब हम लोग को आराम से पता चल गया यहाँ पे। तो इसको मैं एक बार चार्ट बना के लिखता हूँ। मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना होगा, टोटल 3 होगा, तीनों का तीनों रोटेशनल होगा। यहाँ पे कितना होगा, 5 होगा, और यहाँ पे 6 होगा। यहाँ पे 3 जो है क्या है, ट्रांसलेशनल प्लस 3 रोटेशनल। यहाँ पे जो है 3 ट्रांसलेशनल प्लस 3 रोटेशनल, और यहाँ पे ऑल 3 आर ट्रांसलेशनल फॉर नॉर्मल टेम्परेचर। तो बेसिकली हम लोग से हायर टेम्परेचर में डिग्री ऑफ वाइब्रेशन, इससे शायद क्वेश्चन नहीं आता है, तो उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज वो आएगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग देख सकते हैं, या फिर वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये हम लोग देख लिया। कभी कभी डायटोमिक में एट हायर टेम्परेचर दिया रहता है, एट हाई टेम्परेचर, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या एसोसिएट होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कोरस्पॉन्ड्स टू वाइब्रेशनल यहाँ पे ऐड होगा। ऑलरेडी एफ हम लोग जानते हैं कितना, 3 + 2 और 2 आ गया, यहाँ पे 3 है, ये ट्रांसलेशनल रोटेशनल, और ये जो 2 आया ये तो वाइब्रेशनल। अब यहाँ पे हम लोग इतना ध्यान लगे 2 कैसे आया, जस्ट ऐड होता है, इसको हम आगे फर्दर हायर फिजिक्स उसको समझ सकते हैं, मैं समझा सकता हूँ आपको, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे वो हम लोग को टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। जब भी डायटोमिक में ही अगर ऐसा देगा तो ऑलरेडी वो सेट क्वेश्चन में वो कहा रहेगा, हाई टेम्परेचर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जिस्ट फॉर डायटोमिक, वाइब्रेशनल की वजह से 2 ज़्यादा ऐड होगा। तो यहाँ पे टोटल कितना होगा, F = 7।
हाई टेम्परेचर। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिए। ठीक है, ये अब चलिए इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं और लिखते हैं तीनों के लिए। फॉर मोनोएटॉमिक और नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं, कितना हमारा आया था 3 ऑल रोटेशनल, तो ये कितना होगा, n मोल है 3/2 NRT। और डाईएटॉमिक अब कितना है 5, नॉर्मल टेम्परेचर की बात हो रही है, इसी कितना होगा I/2 NRT। और फॉर पॉलीएटॉमिक कितना है ये, सॉरी पॉलीएटॉमिक के लिए कितना था 6/2 NRT, ये कितना होगा 3 NRT, यहाँ से लोग लिख सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो अब एफ से हमारा कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होगा। और ये सब वहाँ पे हम लोग आइडियाबेटिक इंडेक्स वहाँ पे चर्चा करेंगे। तो ये मैंने एक छोटा सा बताने की कोशिश की आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, और ये डिफरेंट टाइप जो एक्चुअली मोलिक्यूल का जो मोशन हो सकता है 3 तरह का, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, बेसिकली वाइब्रेशनल का एग्जिस्ट नहीं करता है, हाई टेम्परेचर की बात हम नहीं करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं। सब क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है, तो वहाँ पे हम लोग को बस रोटेशनल और ट्रांसलेशनल से ही मतलब है, अदरवाइज अगर वाइब्रेशनल कहेगा तो वहाँ पे हम लोग डायटोमिक ही ये बोलेगा, वहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं।